कैसे बनाएं चॉइस लिस्ट? जी हाँ बच्चों, अभी आपके पास 2 दिन का फिर टाइम मिल गया है क्योंकि 2 दिन 13 और 14 जून को करेक्शन विंडो ओपन है, तो आप लोगों को अभी होच-पोच नहीं होना है। अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है कि आप अपने चॉइस लिस्ट को अभी तक नहीं डेवलप किया है तो अभी कर लो। अच्छा, करने के लिए किन-किन बातों का ध्यान में रखना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए आपको मैं यहाँ से किसी भी बच्चे के लिए पर्टिकुलर कोई स्कूल्स की लिस्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको वो तरीका दे सकता हूँ जिससे आप लोग अपने बच्चे के अकॉर्डिंग एकदम सही से जो लिस्ट तैयार करेंगे, आपसे बेहतरीन कोई नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है ना कि आपके बच्चे के सारे पॉसिबल चीज़ें आप देख पाएँगे, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी टीचर जो लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक टेंटेटिव लिस्ट है। उनमें सारे के सारे लोगों को भाई इतने मार्क्स लेके इतने मार्क्स, ओनली मार्क्स को देख के लिस्ट तैयार नहीं कर सकते। एक जो एससी, एसटी का बच्चा है, वो कम मार्क्स में भी अच्छी स्कूल ले सकता है। एक जनरल का बच्चा है, तो ज़्यादा मार्क्स में भी स्कूल मिलने के चांस कम रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है आपको अपने बच्चे को पर्टिकुलर लेते हुए उस पे काम करना। अच्छा, करना क्या है उसके लिए? नंबर 1 बात कि आपने उसका स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, वो कर लिया होगा। नंबर 2 बात उसकी ऑल इंडिया रैंक चेक करनी है। नंबर तीसरी बात कि आपको ये चेक करना है कि आपकी कैटेगरी में आपसे ऊपर कितने लोग हैं, होम स्टेट में और पूरे इंडिया में। याद रखिएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा कि होम स्टेट में देख पाएँगे कि आपकी कैटेगरी में सीट कितनी है। यदि आपकी कैटेगरी में सीट 10 है और आपका जो आपके स्टेट में आपका जो रैंक है वो 20 तक है या 30 तक है, तब भी ठीक है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन 10 सीटें हैं और आपकी 100वीं रैंक है अपनी कैटेगरी में, अपने स्टेट में, तो भाई थोड़ी पॉसिबिलिटी अब म नहीं मान के चलिएगा। इसी ढंग से आपको अपने बच्चे का ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी देखना है आपकी कैटेगरी में, जिसमें सारे स्टेट्स के बच्चे आपसे ऊपर हैं, वो कितने लोग हैं। उससे आप अदर स्टेट की लिस्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर पाएँगे। फिर जाना है आपको सीट मैट्रिक्स में, कि सीट मैट्रिक्स सामने रखिए, प्रिंट आउट निकालिए कि अच्छा इस स्कूल में इतनी सीट्स हैं, इसमें इतनी सीट्स हैं। आपको अपनी कैटेगरी पे सिर्फ काम करना है, पूरी लिस्ट को एनालिसिस नहीं करना। आप यदि एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी, जनरल, डिफेंस, अपनी कैटेगरी में जाइए, सारी लिस्ट देखिए। अब जहाँ पे ज़्यादा सीट है, जहाँ की मेरिट कम है, क्योंकि आपको मेरिट लिस्ट पे जाना पड़ेगा, पिछले वाले कट ऑफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। कट ऑफ को देखिए, सीट को देखिए, फिर आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। देखिए इतने सारे एस्पेक्ट है, आप किसी एक टीचर को, किसी एक भी जो पब्लिश यूट्यूब पे बहुत सारी लिस्ट आ रही है अभी, तो उन लिस्टों को नहीं फॉलो कर सकते यदि सही ढंग से देखा जाए तो। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 2 दिन का समय, पूरा टाइम लगाइए, पूरी लिस्टिंग करिए, सारी चीज़ें अपने पास रखिए और फिर आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपके बच्चे के मार्क्स कितने हैं, उसमें कौन सी स्कूल पहले मिल सकती है। क्योंकि यदि आपने अच्छी स्कूल देख ली, बच्चे के मार्क्स एवरेज है, तो अच्छी स्कूल तो मिलनी ही नहीं है। तो फिर आपके हाथ से वो स्कूल भी निकल जाएगी, जहाँ पे पहले पॉसिबिलिटी थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको स्कूल यदि मार्क्स एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो फिर अच्छी बच्ची का सपना छोड़ दो। सीधा देखो स्कूल मिलनी चाहिए। हाउ मेनी स्कूल मिलनी चाहिए? ऑल 33 मिलनी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको सोचना है। तो आपको वो स्कूलें देखनी है, जहाँ की मेरिट पिछली बार बहुत कम थी या जिनकी बात यूट्यूब पे बहुत कम हो रही है, वो स्कूलों की मेरिट नो डाउट कम जाएगी। दूसरी बात, यदि आप